तो ओला इलेक्ट्रिक में देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में दम है या नहीं है ऊपर जाने का। इसको कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। इसमें आप अगर फंसे हुए हो नहीं फंसे हुए हो तो ध्यान से देखना एक एक चीज को। तो पहले हम इसके ना फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। और फाइनेंशियल से चलने से पहले इसका बिजनेस देख लेते हैं। बिजनेस इसका मेनली है, ये स्कूटर बनाता है और बाइक बनाता है। मेनली इसके स्कूटर बिकते हैं, ना कि बाइक बिकती है। मैंने जहाँ तक ऑफ रोड पे देखा है, मतलब कि यहाँ पर अपने एरिया में देखा है, यहाँ पर रेवाड़ी में, यहाँ पर गुड़गांव में, तो यहाँ पर इसके जो ओला के ये है ना S1 प्रो, और यही मैक्सिमम बिकते हैं। बट इन्होंने अभी ये बाइक भी लॉन्च कर दी है, ठीक है। और उसके बाद में ये अंडर डेवलपमेंट है। ये जो रिक्शा है, कार्गो के लिए है, क्वेड के लिए है, ये सारी जो अंडर डेवलपमेंट में है अभी, इनके पास में अवेलेबल नहीं है। बट ये अभी टोटल पाँच पाँच चार स्कूटर और एक बाइक इनके पास में अवेलेबल है। तो ये तो इनका मेन बिजनेस है। और इंडिया में देख रहे हैं तो ओला की डिमांड है ना बहुत बढ़ रही है। कोई खराब कम डिमांड नहीं हो रही, क्योंकि रोड पे देखोगे तो ओला ही ओला दिखेगी तुम्हें, इसके अलावा दिखेगी नहीं। बट इनको अभी लॉसेज हो रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इनकी जो यहाँ पर जो सर्विस सेंटर होते हैं वो बहुत कम है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए भाई अभी दिक्कत चल रही है कंपनी में। अभी एस्टेब्लिश हो रही है 2021 से हमारे पास में डाटा है फाइनेंशियल्स। तो इसके नंबर देखते हैं। तो इसके अगर हम नंबर देखते हैं तो नंबर ऐसा ऐसा कुछ खास अच्छे नहीं है। कंपनी अभी मतलब कि एक तरीके से स्टार्टअप है, वो अभी बूम कर रहा है या नीचे आ रहा है। तो इसमें स्टार्टअप में भाई यही फंडा होता है कि स्टार्टिंग में लॉसेज होते हैं कंपनी को अच्छे खासे। देखो लगातार कंपनी को लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कब प्रॉफिटेबल बनेगी कंपनी। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2276 के है। तो ऑन एन एवरेज जो अगर नेट प्रॉफिट होता है, नेट लॉस होता है कंपनी में, तो वहाँ खरीदना चाहिए ही नहीं, क्योंकि एज सच कोई भाई अभी फाइनेंशियल सुधरे नहीं है। फाइनेंशियल्स नहीं सुधरे हैं तो मार्केट में 70 कंपनियां पड़ी हैं, उनको ले लो। बट आपने ले रखा है तो अब क्या कर सकते हैं। बट हम देखेंगे और भी आगे टेक्निकल क्या होंगे, आप निकल सकते हो नहीं निकल सकते। रिजर्व भी कंपनी का लगातार गिर रहा है, ठीक है। रिजर्व मतलब कि जो पैसा था कंपनी के पास में, और जो यहाँ पर हम देखें तो CWIP कंपनी की अच्छी खासी बढ़ी है, 702 करोड़ की, जो मतलब कि अंडर डेवलपमेंट में है अभी। जब ये पूरा होगा तो ये एक एसेट के रूप में आ जाएगा, उससे ये ज़्यादा कैपेसिटी में जो माल को है वो सप्लाई कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम इसके फिक्स्ड एसेट तो लगातार कंपनी के बढ़ ही रहे हैं, और इनकी जो बोरोइंग्स है वो इस क्वार्टर में इन्होंने कम करी है। बट हाँ, पिछले क्वार्टर से तो कम है, और वैसे नॉर्मल ज़्यादा ही है बोरोइंग्स। और अगर हम इसके अब हम क्वार्टरली नंबर पे चले तो क्वार्टरली जो सेल्स है वो लगातार कम हो रही है अब, क्योंकि काफ़ी सारे जो मार्केट में लीडर्स हैं जो अच्छे खासे स्कूटर्स बना सकते हैं, वो बजाज वगैरह हो गया, या ये काफ़ी सारे स्कूटर्स निकाल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें इनकी सेल्स में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां अभी इलेक्ट्रिक में आ रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट लगातार भाई नेट लॉस में ही है, ये नेट प्रॉफिट में नहीं है। और इनका मार्जिन भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर अब हम इनके रेशो देखें, मार्केट कैप 24,207 करोड़ की है इनकी। जो ROCE है वो भी नेगेटिव में है, और ROE भी नेगेटिव में है, और बुक वैल्यू 11 की है। और ऐसा कुछ खास है नहीं कंपनी में, और डेब्ट टू इक्विटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स में बिल्कुल ख़राब है। और अब हम चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं। वैसे चार्ट पैटर्न हमें देखने नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ऑलरेडी ख़राब है। बट ये चार्ट पैटर्न उनके लिए देख रहा हूँ जो पहले से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चार्ट पैटर्न बनता है, कप विद हैंडल नाम से ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न है वो, मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है। बट हाँ ये बनता है, ये अच्छी कंपनियों में बनता है वैसे तो। पर हाँ, आपको अगर पहले से फंसे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो हम देख लेते हैं। तो ये कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। इसके हिसाब से जो टारगेट आता है वो आता है, इसको अगर हम नीचे से ऊपर लेके चलते देखते हैं तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। मतलब कि ये इसका मतलब पैटर्न का मतलब ये है कि यहाँ पर भी सेम ऑपरेटर है, यहाँ पर भी सेम ऑपरेटर है, और यहाँ पर भी सेम ऑपरेटर है। तो इसलिए ये ऑपरेटर बार बार ऊपर लेके जा रहा है, और बार बार यहाँ पर इसी पोजीशन में बार बार होल्ड कर रहा है। तो ये इतना गैप तो पूरा करेगा ही, ठीक है। तो पहला टारगेट है होगा इसका 70.84 का, ठीक है। उसके बाद में अगर फाइनेंशियल अच्छे होते हैं तो ऑफ कोर्स कंपनी ऊपर जाएगी। बट हाँ, अभी तक तो कोई फाइनेंशियल्स में दिख नहीं रहा है कि अच्छे हुए नहीं हुए, ठीक है। तो पहला टारगेट यही है 70.84 का। वैसे फ्रेश बाई करना मत, अगर किसी के पास में है तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो अदरवाइज। बट आपने तो मेरे हिसाब से ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर आसपास ही लिया होगा, इसलिए आप फंसे हुए हो यहाँ पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब इसके एक बार इनकॉर्पोरेशन डेट देख लेते हैं। ओला इनकॉर्पोरेशन डेट,
तो ये 2010 में कंपनी आई थी मार्केट के अंदर में। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि लिस्ट का कितना एक्सपीरियंस है, 10-15 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है, बट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बनी है। ठीक है, तो पहला टारगेट यही है 70.84 का। और बिग नो है मेरी तरफ से, फ्रेश बाय करना मत। अगर आपके पास में ऑलरेडी शेयर है तो यहाँ तक होल्ड कर लेना, ठीक है। और शेयर मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, कब शेयर ऊपर जाता है कब शेयर नीचे आता है। बट हाँ, एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, बट हाँ, मैं तो इस शेयर में बाय नहीं करूँगा, बट अगर आपके पास में है तो मैंने आपको बता दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके पास में अगर और भी कोई शेयर में फंसे हुए हो तो नाम कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपकी एनालिसिस करके बता सकूँ। ठीक है, और मैं आपसे साथ में वीडियो है जो मेनली वो मैं इवनिंग में, मतलब कि शाम के टाइम में 5 से 9 बजे तक के बीच में शेयर करूँगा, क्योंकि मैं इस टाइम में ही थोड़ा फ्री हो पाता हूँ, अदरवाइज मैं बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों को जोड़ना। ठीक है।